हेलो एवरीवन, मैं हूँ अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो होने वाला है स्नो किंगडम के ऊपर। तो आज का जो हमें छुट्टी का दिन मिला, हमने सोचा हम पूरा का पूरा दिन स्नो किंगडम के लिए ही रखेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर जाना था हमें और फिर लौट कर भी आना था और बच्चे के साथ ना काफ़ी थक जाते हैं। तो जस्ट हम उसी का वेट कर रहे हैं रोड पे, आई मीन बस स्टॉप पे, नॉट लाइक रोड पे, क्योंकि हमें जाना था RCT मॉल। तो चलिए फिर स्नो वर्ल्ड चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं RCT मॉल के अंदर, जो स्नो किंगडम है वहाँ। बाहर से ये बहुत ही खूबसूरत स्नो कैसल की तरह पूरा बनाया हुआ है और ये जो टिकट रेट्स लिखा हुआ है उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे गेट है, उससे ही हमें अंदर जाना है। और टिकट के चार्जेस हैं 11 ईयर्स से ऊपर तक के लिए 650 और 2 ईयर्स से 11 ईयर्स तक के लिए 600 रुपीज़। और ये रहा मेरा छोटू बेबी पार्थ, रियल कैसल की सीढ़ियाँ समझकर उस पर चढ़ने की कोशिश करते हुए, बट वो नहीं चढ़ पा रहा था। बट उसे लग रहा था कि ये रियल कैसल है तो क्यों नहीं मैं चढ़ पा रहा हूँ। मुझसे बोल भी रहा था, मम्मा कितना खूबसूरत महल है, हम यहाँ घूमने आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं अभी ही शूटिंग कर लूँ बाहर की, क्योंकि जब हम लौट के आएंगे अंदर जाने के बाद तो पता नहीं सिचुएशन क्या होगी। लाइक भूख लगी होगी, नहीं लगी होगी, हम थके होंगे, क्योंकि पार्ट को भी लाइक हमने खाना खिलाकर तो लाया था बट स्टिल उसको लौटते वक्त भूख लग सकती थी, तो वो फिर चिड़चिड़ करने लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बेस्ट मौका है शूट कर लेने का। तो मैं और पार्थ शूटिंग करने लगे। फिर पार्थ के लिए तो ये बहुत ही नया और यूनिक एक्सपीरियंस था ही, वो तो बच्चा है, बट मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी किसी जगह पे आई थी। बर्फ़ वाली जगह पे मुझे ना बहुत मन करता है, लाइक जहाँ पे एकदम बर्फ़ जमी हुई हो वैसी जगह पे जाने का। तो ये मेरे लिए बहुत ही नया और यूनिक एक्सपीरियंस था सीरियसली। अब हमारा टाइम स्लॉट आ चुका है, तो अब हम अंदर जाएंगे और यहाँ टाइमिंग 1-1 घंटे की होती है। लाइक आपको पूरा 1 घंटा दिया जाता है एंजॉय करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे। तो अब चलते हैं हम अंदर, फिर बाकी बातें हम अंदर करेंगे। टिकट हमने पहले ही करा लिया था, जिसका काउंटर लेफ्ट हैंड साइड पे था, और राइट हैंड साइड पे जो आप काउंटर देख रहे हैं वहाँ पे आपकी बिलोंगिंग्स जमा हो जाती हैं, जो आप अंदर लेकर नहीं जा सकते वो सारी। और ये है वेटिंग प्लेस, जहाँ पे आप बैठकर वेट करेंगे और अपने शूज़ और पर्स एक्सेट्रा जो भी आप लेकर नहीं जा सकते वो सारा आप झोले में भर कर और जमा करेंगे उस काउंटर पे, जो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया। और हमें काउंटर से ये झोला मिलता है जो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। इसमें हम अपने बैग, शूज़, सॉक्स वगैरह जो भी हमें कहा गया था निकालने के लिए वो हम निकाल कर डाल देंगे और हम काउंटर पे जमा कर देंगे, और हमें मिल जाएगा एक टोकन इसके बदले में। हमने झोला काउंटर पर जमा करा दिया है और अब हम जा रहे हैं वो सारा सामान कलेक्ट करने के लिए जो हमें पहन कर जाना है स्नो के अंदर, लाइक बूट, सॉक्स, जैकेट, टोपी, ग्लव्स एक्सेट्रा। तो अब हम वो सब कलेक्ट कर लेते हैं और यहीं पे राइट हैंड साइड पे सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें हमें बैठकर उसको पहनना होता है। यहाँ हमें मिल गया है सॉक्स और ये हम तीनों के लिए अच्छे साइज़ का था। यहाँ सारा कुछ सारे साइजेस में है, किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है बूट, और इसके आगे मैं जैकेट, टोपी और ग्लव्स के लिए शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे एक लेडी ने कैमरे के लिए बहुत ज़ोर से डांट दिया कि कैमरा बंद करो, ये क्या कर रहे हो करके, और वो ये लेडी हैं। उस वक्त तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, मुझे नहीं शूट करना चाहिए था, बट बाद में जब मैंने स्नो किंगडम के और वीडियोज़ देखे तो उनसे इन्होंने बहुत अच्छे से बात की, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि यार मतलब ये क्या बात हुई कि आप दो जगह के लोगों से दो तरह से व्यवहार करते हो। क्योंकि मैं वहाँ की नहीं हूँ इसलिए मुझे डांट दिया, बट ठीक है चलो कोई नहीं, हो सकता है कि उनका मूड ख़राब हो, बट स्टिल किसी को इस तरह डांटना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे का देखते हैं। और ये रहा मेरा पूरा आर्मर, जिसको पहन के मैं 2 मिनट में रेडी हो जाने वाली हूँ स्नो के अंदर बैटल करने के लिए। और यहाँ पे पार्थ रेडी हो रहा है अपने पापा के साथ में। हमने पार्थ के लिए एक्स्ट्रा शॉर्ट कैरी किया था ताकि उसे ठंड ना लगे। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी आपको कि वो सॉक्स अगर बच्चों के भी उतारने के लिए बोले तो आप ना उतारें, ताकि जीन्स के ऊपर से सॉक्स चढ़ा कर आप अच्छे से पैक कर दें जीन्स को, ताकि बर्फ़ अंदर बिल्कुल ना घुसे। एक्चुअली पार्थ के ना पैरों में बर्फ़ घुस गई थी सॉक्स के लूज़ होने के कारण, और पार्थ एकदम कपकपाने लग गया था, तो फिर हमें छोड़ छाड़ कर वापस निकलना पड़ा। और फाइनली हम हो चुके हैं फुल ऑन रेडी अंदर जाने के लिए। और इधर ही लेफ्ट हैंड साइड पे टोपी और ग्लव्स मिल रहा था। और अब हम उस चेंबर में जाने वाले हैं जिस चेंबर से हो करके हम लोग स्नो वाले चेंबर में जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है ताकि अंदर में जो लोग ऑलरेडी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद
हम अंदर जाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं फिर। और वेट करते करते फ़ोटोज़ लेना तो बनता है, और मेरे दिल में ऐसी धुक धुक हो ही रही थी। तब तक मैंने क्या देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर से ना पूरा स्नो का धुआं बाहर आ रहा था। और फिर हमने अंदर कदम रखा और कदम रखते ही हम पहुंच गए डिज्नीलैंड में। वाह, इतना ब्यूटीफुल हो रहा था। और फिर क्या हुआ, फिर मैं धड़ाम से स्लिप कर गई और मेरा कैमरा नीचे गिर गया। और फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने देखा स्नोमैन और ढेर सारा स्नो पेंगुइन, डोनाल्ड डक, डेजी डक और पार्थ और उसके पापा जो स्लाइडर पे स्लाइड करने की तैयारी कर रहे थे। और ढेर सारी एक्टिविटी की चीज़ें जिसमें पार्थ तो बहुत इन्जॉय करने ही वाला था। मैं तो खुद भी बच्ची बन गई थी। पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आज क्राउड बहुत कम था। लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही थी कि जगह खोजने पर भी ना मिले, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे जाने के पहले, उसमें बहुत कसम कसू करके भरा हुआ था पूरा क्राउड। बट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट क्राउड मिला, हमने खूब इन्जॉय किया। और यहाँ पार्थ और उसके पापा स्लाइड पे खूब इन्जॉय कर रहे हैं। और एक बात बताऊँ, सतीश ने मुझे भी खींचने की कोशिश की थी पर वो नहीं खींच पाए मुझे, और मैंने भी सतीश को खींचने की खूब कोशिश की पर हम दोनों फेल हो गए। तो अब हम यहाँ आ गए हैं स्नो फेरी बनाने के लिए। पहले मैंने पार्थ को कहा कि पार्थ तुम ट्राई करो स्नो फेरी बनाने के लिए, तो पार्थ एकदम खुश होकर स्नो फेरी बनाने लगा। बट बर्फ़ इतनी ज़्यादा वो थी ना, लाइक हल्की थी कि बन नहीं पा रही थी। फिर मैंने ट्राई किया, मुझे तो इतना ठंडा लगने लगा, मेरे हाथ के अंदर बर्फ़ घुस गया था। फिर मैंने और पार्थ ने दोनों ने स्नो फेरी बनाने की कोशिश की। तो हमने थोड़ा थोड़ा बनाया, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी ना हम वहाँ बनाने लगे। तो बताइए कैसी बन रही है हमारी स्नो फेरी। और यहाँ हम दोनों को ठंड लगने लगी, फिर हम उठ गए जल्दी से। और अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ। एक्चुअली हमें स्लाइडर पे जाना था बट वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम पीछे ही थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। और मुझे तो हर जगह बस बर्फ़ उठाकर और बारिश करने का ही मन कर रहा था। यहाँ पे मैं वो ही करने की कोशिश कर रही हूँ और पागलों की तरह बर्फ़ की बारिश कर रही थी मैं। और देखो यहाँ हमें कौन मिला, सैगी और स्कूबी। आप भी देखते थे क्या स्कूबी डूबी डू? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्कूबी डू पापा याद है ना। और यहाँ मेरे हाथों में फिर से बर्फ़ घुस गया। मुझे ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। और यहाँ हमने स्कूबी के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए, थोड़े वीडियोस बनाए। और आगे हमें दिख गया इग्नू। और पार्थ को भी इग्नू देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसने बाहर भी देखा था ना, वो अपने राइम्स वगैरह में और बुक्स वगैरह में देखता है ना आई फॉर इग्नू, तो उससे बहुत रियल जैसा लग रहा था कि अरे मैंने इग्नू देख लिया। तो हम वहाँ गए फ़ोटो खिंचाने, बट वहाँ भीड़ काफ़ी थी तो हमने बाहर से ही फ़ोटो खिंचा लिया, अंदर नहीं घुस पाए। तो फिर हमें दिख गई एक गुफा और वहाँ भी हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। पार्थ बहुत खुश हो रहा था। तो हम तीनों एक साथ नहीं खिंचा पाते, इसलिए सतीश हमारे दोनों की फ़ोटो ही खींच रहे थे। तो फिर मुझे दिख गई बर्फ़। जहाँ मैं खड़ी थी ना वहाँ काफ़ी बर्फ़ था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं फिर से बर्फ़ की बारिश करूँ। तो फिर मैं बर्फ़ इकट्ठा करने लगी और बारिश करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं बर्फ़ इकट्ठा कर रही हूँ और पता नहीं क्यों सतीश फ़ोटो खींच रहे थे वीडियो बनाने की बजाय। तो मैंने उन फोटोज़ को ही लाइन से लगा दिया है, आप उसको वीडियो की तरह समझकर फील ले लेना। और फिर मैं बारिश करने लगी बर्फ़ की, और बर्फ़ जब आकर मेरे मुंह पे गिरी ना तो मैं क्या बताऊँ। और इतने ही देर में पार्थ मुझ पे बारिश करने लगा बर्फ़ की। देखिए मेरी कैसी हालत हो गई है। और फिर मुझे ध्यान आया कि मैं बर्फ़ की बारिश खुद पे क्यों कर रही हूँ, सतीश पे क्यों नहीं। तो फिर मैंने बर्फ़ इकट्ठा किया सतीश पे बारिश करने के लिए, और उन्हें ना पता भी नहीं चला कि मैं उनके लिए इकट्ठा कर रही थी, और वो हट भी नहीं पाए वहाँ से। इतने ही देर में हमने देखा स्नो गुरु को, तो हम चले गए वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए। पार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ में मिलना घुलना फ़ोटो खिंचाना, तो वो बहुत खुश होकर फ़ोटो खिंचा रहा था कि मुझे खिंचाना है मुझे खिंचाना है। फिर सतीश ने मुझे भी बोला कि तुम भी फ़ोटो खिंचा लो, बट मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसे डर लगता है कि जब मैं देख नहीं पा रही हूँ ना कि अंदर कौन है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर ऐसे रहता है कि पता नहीं कौन है क्या है। तो फिर लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे डरते डरते, आप देख रहे हैं मैं कैसे फ़ोटो खिंचा रही हूँ, तो मैंने फ़ोटो खिंचा लिया। उन्होंने सेकंड किया तो मैंने कर लिया कि ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एक ही तरह का एक्सपीरियंस हो या फिर हर कोई बुरा ही हो, अच्छे भी होते हैं लोग दुनिया में। मैंने अपने आप को समझाया और फिर हम आगे बढ़ गए स्लाइड की तरफ। हम ना बहुत देर से वेट कर रहे थे स्लाइड कब खाली होगा, कब हम जाएंगे उस पर स्लाइड करने के लिए, क्योंकि देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मौका मिला हमें, तो सतीश ने बोला पहले तुम जाओ, कि तुम अगर मुझे देख लोगी तो फिर तुम्हें डर लगने लगेगा ना थोड़ा ज़्यादा कि गिर जाएंगे और ये वो। तो फिर पहले मैं गई, बहुत ही मज़ा आया मुझे स्लाइड करने में। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, पर जब मैं नीचे उतर गई तो मुझे लगा चलो राहत मिला।
फिर सतीश गए, उन्हें तो इतना मज़ा आ रहा था कि वो एक बार मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बट उन्होंने 2 बार 3 बार ऐसे स्लाइड किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनको, वो एकदम यूहू वूहू करके स्लाइड कर रहे थे। और देखो हम स्लाइड पर जाएं और हम अपने क्यूटी पाई को स्लाइड पे ना ले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सतीश पार्ट को साथ में लेकर स्लाइड करवा रहे हैं क्योंकि ये स्लाइड पार्ट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। और देखो उन्होंने कितनी मस्ती की है यहाँ पे। अब अनफॉर्चुनेटली पार्ट को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, वो कपकपाने लग गया था, धीरे धीरे पार्ट के सॉक्स में बर्फ़ जमा होने लग गया था, तो हमें बाहर निकलना पड़ गया। और स्क्रीन पर जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वहीं से हम एग्जिट होकर आए हैं इस तरफ। और यहाँ पे काफ़ी सारे बेंचेस लगे हुए थे जिस पे आप इजीली बैठ के अपना सॉक्स बूट्स निकाल सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स लगे हुए थे जिनमें आप सॉक्स बूट्स जैकेट्स वगैरह सेग्रीगेट करके डाल सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको जगह दिख रही है जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी खाने पीने की, शो की, जो आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, पर हमने वहाँ लेना ज़्यादा ठीक नहीं समझा, हम बाहर निकल गए। और सबसे पहले हमने पी कॉफ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमने थोड़ा सा पार्ट को भी पिलाया, पार्ट को अच्छी लगती है कॉफ़ी, और हमें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी बट कॉफ़ी बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हम घुस गए डोमिनोज़ में। काफ़ी बड़े चौड़े एरिया में यहाँ पे डोमिनोज़ बनाया हुआ था और हमने खाया 4 चीज़ पिज़्ज़ा। आहा, इतनी तेज़ भूख में अगर 4 चीज़ पिज़्ज़ा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा समय था तो हमने सोचा क्यों नहीं हम होम सेंटर घूम ले, क्योंकि जब मैं बैंगलोर रहा करती थी तो तभी का गई हुई हूँ मैं, काफ़ी साल हो गए। तो हम घुस गए होम सेंटर में और यहाँ का मुझे कलर थीम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अलग अलग तरह के यूनिक कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं और थीम होती है, और ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि कुछ पसंद आएगा तो ले भी लिया जाएगा, बट मुझे चीज़ें भी कुछ वैसी ही पसंद आ रही थी जो मैं लेकर जा नहीं सकती, बट मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं एंजॉय कर रही थी, उन दिनों को याद कर रही थी जब मैं जाया करती थी। तो मुझे यहाँ की ना इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभाती है। मैं सोच रही थी मैं इसको यहाँ लगा सकती हूँ, वहाँ लगा सकती हूँ। और ये एस्ट्रोनॉट्स को देख के तो मेरा दिल इतना खुश हो गया था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने एक पूरी फैमिली खरीदी थी एस्ट्रोनॉट्स की, जिसको मैंने कुछ इस तरह से अपने घर में लगाया है। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि होम सेंटर में ऐसा कुछ मिल भी रहा है। और अब हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो हम थोड़ा सा बैठ गए और फिर चलने का समय आ गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम होने लग गया था अब। और जब हम बाहर निकले तो नज़ारा कुछ और ही था। यहाँ इतना बढ़िया लग रहा था, पता नहीं हम कौन सी साइड से घुसे थे और कौन सी साइड से निकल रहे थे, बट यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए डबल डेकर बस, ट्रेन चल रहा था और बच्चे एंजॉय भी खूब कर रहे थे। काफ़ी बड़े चौड़े एरिया में इस तरह खाली सा बनाया हुआ था एंजॉय करने के लिए, और पार्ट तो बहुत ही मज़ा कर रहा था ट्रेन के ऊपर, और काफ़ी दूर से गोल घूम के ट्रेन ला भी रहा था। बच्चे एकदम से बहुत खुश हो जा रहे थे कि हम इतनी दूर से घूम के आ रहे हैं, और ये रहा मेरा छुटकू पार्ट जो मुझे ही ढूंढ रहा है इधर उधर घूम के। और देखिए जैसे ही मेरे ऊपर नज़र पड़ेगी वो एकदम से खुश हो जाएगा, ये। और फिर उसने डबल डेकर बस पे भी घूमा, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो जाना ही नहीं चाह रहा था वहाँ से। बट अब हमारे जाने का टाइम तो हो चुका था, क्या कर सकते थे। तो फिर पार्ट का जब ट्रिप पूरा हो गया तो हम लोग वहाँ से निकल गए और हम गए सीधा जुहू, क्योंकि इससे पहले हम जब गए थे तो वो दोपहर का टाइम था। और अगर आपको देखना है तो आप मुंबई दर्शन डे 1 वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो शाम का टाइम था तो यहाँ काफ़ी कुछ चटर पटर मिल रहा था, तो हमने वो सब खाया और फिर हम चले गए सीधा होटल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि तभी तो हम दोबारा मिल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।